दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब आदिकाल का प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। आज हमारा आदिकाल का ये लास्ट पार्ट है। सभी का हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप वहाँ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 247 है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं राम सिंह, हेमचंद, योगेंद्र या जोइंदु, मेरु, तुंग। परमात्मा प्रकाश किसका है? राइट आंसर हो जाएगा जोइंदु का है। जोइंद की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद की कुमारपाल चरित तथा मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। व्याख्या देखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि व्याख्या से क्वेश्चन बनते हैं घुमा के। आगे कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पौमचर्यु 8वीं सदी, खुमार रासो 9वीं सदी, बीसल देव रासो का समय 1155, चंदन वाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। ठीक है, पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू, खुमार रासो के दलपति विजय, बीसल देव रासो नरपति नाल और चंदनवाला रास के आशगु हैं। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, शबरस के रचनाकार हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही, ईशान अल्लाह खां, कुली कुतुब शाह, सैयद हुसैन अली खां। राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। शबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। समय है 1635 ईस्वी। दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। आगे है हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? स्वयंभू, घाक, भंडरी, गोरखनाथ, अदहमाण। राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा है? गोरखनाथ पर। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। 6 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपुताना तथा पंजाब था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, कहाँ था? पंजाब। आगे है कुबले माला कथा के रचनाकार हैं रोड़ा कवि दामोदर शर्मा, उद्धोतन सूर, ज्योतिश्वर। कुबले माला कथा हो जाएगा उद्धोतन सूरी। 9वीं सदी का है कथा सूर्य सदी राजस्थानी। रावलबेल चंपू काव्य है, रोड़ा कवि की है, 10वीं सदी में लिखी गई, पूर्वी हिंदी अवधी भाषा। आगे है अदहमाण की रचना है प्राकृत पैंगलम, जयचंद प्रकाश, संदेश राशक, प्रबंध चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा संदेश राशक, जो कि 13वीं सदी का आरंभ। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर का है, 14वीं सदी। जयचंद प्रकाश का हो जाएगा, जयचंद प्रकाश का भट्ट केदार है, 12वीं सदी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग 1304 ईस्वी। आगे है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है सरहपा, शबरपा, हेमचंद, स्वयंभू। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद, क्योंकि हेमचंद 12वीं सदी के हैं। आगे है पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रिठ्ठेम चर्यु, रय कुमार चर्यु, पौमचर्यु, भविष्यत कहा। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रय कुमार चर्यु। रिठ्ठेम चर्यु या अरिष्ठनेम चर्यु चरित स्वयंभू का है। पौमचर्यु या पदचरित स्वयंभू। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी धनपाल का है। ये सभी प्रबंध काव्य हैं। आगे है मैथिली हिंदी में रचित
गद्य की पहली पुस्तक है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक। उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, राउल वेल। राइट आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। यह शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचना काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। आगे है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश राशक, कीर्ति लता। दोहा कोश 8वीं शताब्दी है, श्रावकाचार 933 ईस्वी और संदेश राशक 12वीं-13वीं सदी, कीर्ति लता 1323। आगे है रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। इसका हो जाएगा कुमार पाल प्रतिबोध का सोम प्रभु सूर, प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंग, कुमार पाल चरित, हेमचंद, हमीर रासो, सारंग धर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौड़ा रीख्यात, राठौड़ा रीख्यात हो जाएगा दयाल दास का। बैराट पुराण गोरखनाथ। पुष्पदंत का हो जाएगा उत्तर पुराण पुष्पदंत। जिन दत्त सूर का हो जाएगा उपदेश रसायन रास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है सिद्धों की रचना में शून्य का पूरक तत्व था। वज्र, अग्नि, ज्ञान, चित्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचनाओं में उल्लिखित शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। राउल वेल, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कुबले माला। राइट आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है व्याकरण ग्रंथ है। आगे है काल क्रमानुसार संगति क्या होगा। इसका हो जाएगा बी वाला कुबले माला जो कि कुबले माला उद्धोतन सूर्य का है 9वीं सदी। राउल वेल रोडा कवि का 11वीं सदी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी दामोदर शर्मा। कीर्ति लता 14वीं शताब्दी विद्यापति की है। आगे है कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं तुलसी, बिहारी, सूरदास, विद्यापति। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति का समय देखते हैं 1350 से 1450 ईस्वी तक। सूरदास 1478 से 1583, तुलसीदास 1532 से 1623, बिहारी 1595 से 1663 तक। इस तरह से पहले विद्यापति, फिर सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। क्रम वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। लगाने वाला उसको आप प्रकाशन वर्ष को जरूर से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। जलंधृपा, भर्तृहरि, चूड़कर नाथ, कड़हपा। राइट आंसर हो जाएगा कड़हपा। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हर परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हैं गोरखवाणी के संपादक।
प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ था। इसमें गोरखनाथ ने 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उसका वर्णन किया गया है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाइए तो उसका व्याख्या जरूर से देखिए, क्योंकि व्याख्या में उसका सार पूरा दिया रहता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज, मुन रासो, पृथ्वीराज रासो, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में। देखते हैं इसके बारे में। चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा शिव सिंह सरोज में कहा गया है। वीर रस के साथ साथ चंद्रबरदाई नक्शिक वर्णन, श्रृंगार के वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में इन्हें छप्पयों का राजा कहा गया है। आगे है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथन दिया है? किसने लिखा है पूछा गया। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृतिक, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ये वाला पूछा जा सकता है। किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इनके देखते हैं, इनके ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका 1940, तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भागों में है। हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांस्कृत्यायन का है। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से पूछा गया सत्य नहीं है। इसका देखते हैं, सभी पॉइंट पढ़ना जरूरी है क्योंकि सत्य असत्य दोनों पूछा जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया सत्य नहीं है। देखते हैं, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद में तथा दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, जो कि गलत है। ऑप्शन डी। सिद्धों की संख्या कितनी? राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों कवियों का उल्लेख किया है। आगे है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, गोपी चंद। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मत्स्येंद्र नाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बाग जी ने किया था। कौल ज्ञान, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कौल ज्ञान निर्णय के संपादक कौन है, संपादनकर्ता कौन है? प्रबोध चंद्र बाग जी। आगे है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमान रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास, ढोला मारू रात दूहा, जयमैम जस चंद्रिका। राइट आंसर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली रास। आगे है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। चारण साहित्य किसका नाम है? रासो साहित्य को भी चारण साहित्य कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ हैं। आगे है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसका हो जाएगा किसने कहा सिद्ध सामंत युग? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे वीरगाथा काल कहा गया। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल तथा रामकुमार वर्मा द्वारा संधि काल एवं चारण काल 2 नाम दिए गए।
नाम दिया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है नामकरण वाला, किसी का भी दे देगा। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा की उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिख साहित्य। राइट आंसर हो जाएगा सिख साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। आगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, शालिभद्रसूर, धनपाल को, स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को। जैन कवि, इसका व्याख्या देखते हैं क्योंकि स्वयंभू से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं शती के, ये भी पूछा जाता है किस शताब्दी के थे, तो स्वयंभू 8वीं शती। आदिकालीन कवि स्वयंभू पौमचर्यु, पद्मचरित, रिठ्ठेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की। पौमचर्यु में राम की कथा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पौमचर्यु में किसकी कथा, ये भी क्वेश्चन बना है, राम की कथा है। तथा अरिष्टनेमि चरित हरिवंश पुराण में कृष्ण की है। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पौमचर्यु में केवल 5 कांड रखे हैं। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने 5 कांड दिए हैं, जो कि बाल कांड का नाम है, कांड का नाम है विद्याधर कांड रखा तथा अरण्य कांड एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं शती के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल भविष्यत कहा किसका? धनपाल का है। आगे है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। आगे है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे, दरबारी कवि थे। देखते हैं, चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों का पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य, वीरता, पराक्रम तथा अंकन किया और जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि जगनिक ने आल्हा खंड परमाल रासो नामक ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट जगनिक का है परमाल रासो, जो कि आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। आगे है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई, मुल्ला दाऊद, जगनिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई का है। आगे है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने। आगे है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और पेपर में 2017 में भी पूछा गया है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। आगे है, आल्हा और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीर कथा वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किस रचना में? परमाल रासो, घुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो, जो कि आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। उसमें
आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सरदारों का वर्णन मिलता है। परमाल रासों का समय है 1230 ईस्वी। आल्हा खंड है, जगनिक ने किया था इसका रचना। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड वर्षात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा बरसात ऋतु में। आगे है नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, चुड़कर नाथ। राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ है। मच्छंदर का नाम मत्स्येंद्र था। गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं जो कि मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना गया है। आगे है निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। किसकी पंक्ति है? विद्यापति की पंक्ति है। इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। विद्यापति की प्रसिद्ध कीर्तियां हैं। आगे है अपभ्रंश का भवभूति किसे माना गया है? शालिभद्रशूर, कनकामर मुनि, पुष्पदंत, धनपाल। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत, जो कि पुष्पदंत का समय भी पूछा जाता है 10वीं शती की। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, स्थूलीभद्रास, राउल वेल। राइट आंसर हो जाएगा राउल वेल। राउल वेल रोड़ा कवि द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित द्वारा रचित है। व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। स्थूलीभद्रास जीन धर्म सूर्य की रचना है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, चारण काल, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर हो जाएगा गद्य काल। देखते हैं यहाँ पे चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने क्या कहा है यहाँ पर देख लीजिए पूरा। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे या मोहन अवस्थी ने भी कहा है। आधार काल। आगे है इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, नाभादास, जगनिक, दलपति विजय। राइट आंसर हो जाएगा नाभादास, जो कि भक्ति काल के सगुण धारा राम भक्ति शाखा के कवि हैं नाभादास। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, बीजक, विद्यापति की पदावली, भरमर गीत। आदिकाल की है विद्यापति की पदावली। सूरसागर भक्तिकाल की रचना है सूरदास, बीजक भक्तिकाल कबीरदास, भरमर गीत भक्तिकाल सूरदास की रचना है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, डिंगल। राइट आंसर हो जाएगा डिंगल पिंगल भाषा। आगे है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, रामचंद्र, स्वयंभू, स्वयंप्रभु, सूर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे है अपभ्रंश काव्य सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, दास, पद्धरि, इहा। राइट आंसर हो जाएगा पद्धरि। 16 मात्राओं का छंद है। छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा जाता है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक किया था, सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पूछा गया है। यहाँ से देखिए व्याख्या वाला कि स्वयंभू ने किससे पद्धड़िया छंद का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है? तो चतुर्मुख को।
आगे है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो कि राजमती से रूठकर चले गए थे। बीसल देव राजसों के रचनाकार हैं नरपति नाल। ये 4 खंडों में है। पूछा जाता है बीसल देव कितने खंडों में? 4 खंड में है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राजमती को छोड़कर बीसल देव उड़ीसा चले गए थे, वहां पर 1 वर्ष तक रहे। इनमें से किस ग्रंथ के में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण, भविष्यत कहा, परमात्मा प्रकाश, पौमचर्यु। राइट आंसर हो जाएगा पौमचर्यु में। पौमचर्यु ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू हैं, क्योंकि पौमचर्यु में राम कथा वर्णित है, इसलिए या इससे आप लगा सकते हैं कि किसमें कहा गया है। आगे है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो चारण काल। राइट आंसर हो जाएगा चारण काल। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, सारंगधर, कढ़पा, कुकृपा। राइट आंसर हो जाएगा सारंगधर। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? अभी हमने व्याख्या में देखा था आल्हा और ऊदल, जो कि परमाल रासों के हैं। भट्ट केदार, जगनिक, श्रीधर चंद्र बरदाई। राइट आंसर हो जाएगा जगनिक। आगे है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? शाली भद्रशूर, आशव, दलपति विजय, नरपति नाल। पांडव चरित के रचनाकार हैं शाली भद्रशूर। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणपति चंद्रगुप्त ने शाली भद्रशूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है। आगे है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, पुष्पदंत, धनपाल। राइट आंसर हो जाएगा धनपाल, जो कि 10वीं शताब्दी के कवि हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो इसको तो सभी को पता होगा, मुकरी कौन लिखते थे? अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियां में उक्त वैचित्र की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं खालिकवारी, पहेलियां, दो सुखाने, गजल आदि। आगे है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखी गई हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? 10वीं से 14वीं, इसका हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के अंतर्गत रखे हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरगाथाओं का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। राइट आंसर हो जाएगा जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन हो रहा था आदिकाल में। आगे है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो की पहेलियों मुकरियों का क्या उद्देश्य था? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। आगे है, वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। नहीं है, बाकी ये सभी हैं। आश्रयदाताओं का अतिरंजनता वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव गत्यात्मक वर्णन। अगला क्वेश्चन है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, डिंगल, पिंगल। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल पिंगल। आगे है, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, रामचरित मानस। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई का है। आगे है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी, अवधी, मैथिली, पिंगल। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा में। इनके और ग्रंथ हैं, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति लता तथा कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है, पदावली मैथिली भाषा में। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, रिठ्ठेमचर्यु, महापुराण। राइट आंसर हो जाएगा महापुराण, जो कि स्वयंभू की नहीं बल्कि पुष्पदंत की है। आगे है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली दास। राइट आंसर हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली दास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? जयमैन, जसचंद्रिका, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ढोला, मारूरा, दूहा। राइट आंसर हो जाएगा लोक भाषा काव्य में लिखी गई है ढोला, मारूरा, दूहा, जो कि 11वीं शताब्दी में रचित है। यह दोहे में रचित है। ढोला, मारूरा, दूहा दोहे में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल पुत्र ढोला व मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है, जबकि राउलवेल 10वीं शताब्दी में जयमैन, जसचंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, दिख नहीं रहा साहब इधर। राइट आंसर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। आगे है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पतंजलि ने। आगे है, सिद्धों का प्रथम कवि है? सरहपा, गुंडरपा, कढ़पा, शेरपा। राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। सिद्धों में सबसे पहले थे सरहपा, 8वीं शताब्दी, जो कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। उनको बौद्ध धर्म की बज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक आदि सिद्ध माना जाता है। उनका मूल नाम था राहुल भद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे पाल शतक धर्मपाल के समकालीन थे। पूछा जाता है कि राहुल भद्र के नाम किसका नाम से जाना जाता था? तो सरहपा को। आगे है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है? महाकाव्य है, छंद है, गद्य काव्य है, व्याकरण ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर पंडित द्वारा लिखित है। हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 12वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। आगे है, प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं? हेमचंद, वंशीधर, स्वयंभू, विद्यापति। प्राकृत पैंगलम के रचयिता, राइट आंसर हो जाएगा वंशीधर। लक्ष्मी प्राकृत पैंगलम के रचयिता, यहाँ पर प्राकृत पैंगलम टीका के रचयिता वंशीधर हैं, जबकि लक्ष्मीधर ने लिखा था। रचयिता हैं प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर। आगे है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि
स्वीकार किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा पुरानी हिंदी के कवि। गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। गोरखनाथ का समय 13वीं शती स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। आगे है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। किसकी अनूठी संपत्ति है? हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आगे है, आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। खुमान रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। अभी आगे हम व्याख्या में देखे थे। राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। परमाल रासो, परमाल रासो में आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड वर्षात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आगे है, महुअर बुझहि कुसुम रस, कब कलासु छैल, सज्जन पर उर आर मन, दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? विद्यापति की। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति की पंक्ति है। आगे है, आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने? आदिकाल को हिंदवी किससे कहा है? अमीर खुसरो ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी खालिकवारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखाने, गजल आदि है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं स्वयंभू, राम सिंह, धनपाल, कुशल लाभ। राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू, 8वीं शताब्दी। आगे है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। कवि विद्याधर, धनपाल, सारंगधर, जिनदत्त सूर। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूर। राइट आंसर ऑप्शन डी। यह 12वीं शती की रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यह 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उपदेश रसायन रास कैसा काव्य है? नृत्य गीत रासलीला काव्य है। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, देवसेन, नागार्जुन, जड़भरत। राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। आगे है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूर, शालिभद्रसूर, हेमचंद, जिनदत्त सूर। राइट आंसर हो जाएगा जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी। शालिभद्रसूर ने पंच पांडव चरित, जिनदत्तसूर ने उपदेश रसायन रास लिखी है। बीशल देव रासों का अंगी रस पूछा गया है। श्रृंगार रस, वीर रस, शांत, रौद्र। राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस बीशल देव रासों। इसके रचयिता हैं नरपति नाल। 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य है। गीत काव्य जो कि श्रृंगार में भी है। आगे है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा का सबसे पहले वर्णन किस कृति में मिलता है? 12 मासा का वर्णन नेमिचर्यु, पौमचर्यु, नेमिनाथ चर्यु, संदेश रासक। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में प्रचलित पूछा गया नेमिनाथ चौपाई में। आगे, श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार देवसेन की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवसेन की है, जो कि 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। पूछा जाता है कि श्रावकाचार किस भाषा में है? तो दोहा में है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक हैं। अभी हमने इसको देखे थे व्याख्या में। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़त्तवाल। आगे है, पहेलियां पूछी गई है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा,
चारों ओर पर था वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। पंक्तियां किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा, एक खुसरो की पंक्ति है, पहली है। आगे है, कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? इसमें शासनीयता होती है, जो कि गलत है। राइट आंसर यही हो जाएगा, इसमें सही है। यह मौलिक होता है, यह परंपरा में प्रचलित रहता है, इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। आगे है, स्वयंभू कृत पौमचर्यों की कथा किससे संबंधित है? कृष्ण कथा, बौद्ध कथा, राम कथा, शक्ति कथा। यह अलग क्वेश्चन भी हमने अभी व्याख्या में देखे थे, तो राम कथा से संबंधित है पौमचर्यों, जिसमें 12,000 पद हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। आगे है, ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? राइट आंसर हो जाएगा, ढोला मारूरा दूहा राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? इसका हो जाएगा विद्यापति। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति पर। जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव विद्यापति पर माना जाता है। आगे है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल, कवित, सवैया, पिंगल, दोहा, चौपाई। राइट आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा का, डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। आगे है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? सूरदास की रचना में, भरत मुनि की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। राइट आंसर हो जाएगा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। आगे है, चंद्रबरदाई की रचना है। राइट आंसर पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो नरपत नाल का, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, रणमल चंद श्रीधर का। आगे है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की ये साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। आगे है, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जेव करेव, परम महासुख एक कुकड़े दुरहि अशेष हरे। उपरोक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? किस किससे महासुख का संबंध? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी वाला, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा महासुख। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है और यह प्रज्ञा और योग में महासुख की दशा संभव है। आगे है, सुमेलित करना है पंक्तियों को कवियों के साथ। इसका हो जाएगा, नगर बाहिरे डोंभी तोहर कुड़िया छाई। जितनी भी पंक्तियां हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। नगर बाहिरे डोंभी तोहर कुड़िया छाई किसकी पंक्ति है? कड़हपा की पंक्ति है। का आ तरुवर पंच बिड़ाल, जो कि लुहिपा की है। कड़वा बोल ना बोलस नारी, नरपति नाल। मोरा जबना नवलेरा भयो गुलाल, ये हो जाएगा खुसरो की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? पृथ्वीराज रासो, इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी और ए, आदिकाल चंद्रबरदाई। आगे है, सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है। सरहपा, जो कि दोहा कोश है सरहपा की रचना। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि पौमचर्यों के स्वयं रचनाकार स्वयंभू हैं, जिसका कथानक रामायण है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर का है। संदेश राशक अब्दुल रहमान।
आगे है मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाना जाता है। ये भी हम अभी व्याख्या में देखे थे। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो तूतिए हिंद के नाम से या तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 84 सिद्ध और नवनाथ माने गए हैं। सभी को ये वाला याद होना चाहिए। आगे है कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका है, पदावली, कीर्ति लता है, गीत गोविंद नहीं है। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। आगे है कीर्ति लता की भाषा क्या है। साहित्यिक अपभ्रंश, लोक भाषा, प्राकृत, अवहट्ट। कीर्ति लता की भाषा अवहट्ट है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों अवहट्ट में है। पदावली इनकी मैथिली में है। आगे है लास्ट क्वेश्चन हमारा, आदिकाल और भक्ति काल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा जाता है। जयदेव, जायसी, विद्यापति, जगनीक। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल के बीच की स्वर्णिम कड़ी माना जाता है। विद्यापति को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पूछा जा सकता है। इनका हो जाएगा कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति को मैथिली में रचना करने के कारण मैथिल कोकिल कहा जाता है। आज यहाँ पर हमारा आदिकाल के 345 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसको हम एक जगह प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप आदिकाल के सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं जो कि सभी परीक्षाओं में आए हैं। KVS हुआ चाहे यूपी TGT PGT UGC नेट, ठीक है, सभी का दिया गया है यहाँ पर। प्रीवियस ईयर ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।